नमस्कार। यूपी में चुनाव होने वाला है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। सत्ता में इस समय योगी की सरकार है, वहाँ पे भाजपा की। योगी जी काम अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं, ज़्यादातर तो अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। लेकिन हमको उनके ना काम पे देख के काम देख के उनका वोट देना चाहिए। हम किसी को भी, किसी भी दल को चुने तो हमारा हम उनके लिए, जब तक हमारा वोट है तब तक उनके लिए हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर एक वोट, कोई वोट ऐसा नहीं, हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं, हमारे वोट देने से जब सरकार बनती है, सरकार को क्या क्या करना चाहिए। सरकार को काम करना चाहिए। काम में क्या करना चाहिए? मेडिकल सुविधा, हमारे यूपी की मेडिकल सुविधा बहुत चरमराई हुई है, बहुत ख़राब है। चाहे इससे पहले भी जो सरकारें थी, वो आज वो कहें कि मतलब ये सरकार कुछ नहीं किया है, वो सरकार कुछ नहीं किया है, तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो मेडिकल सुविधा है ना, वो पूरी की पूरी चरमराई हुई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनकी बल्ले बल्ले है अपने यूपी में। मतलब साला हम वोट देते किस लिए हैं? इसी सब चीज़ के लिए देते हैं ना। हम कमाने के लिए जरिया अपने आप से ढूंढ सकते हैं, वो भी तो सरकार को ही करना चाहिए। हम अपने से ढूंढ लेते हैं, लेकिन हॉस्पिटल का और प्लस पढ़ाई का, बच्चों के स्कूल का जो है, उस पर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज युवा अगर पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? चाइना आप देखते हो, चाइना मतलब इस टाइम नंबर 1 की हो गई है। पैसे के मामले में उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। मतलब सरकार, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम ये हिंदुस्तान है तो हिंदू मंदिर नहीं ज़रूरत है, मंदिर भी ज़रूरत है। क्योंकि जो मंदिर बनते हैं, मंदिर जैसे अब श्री राम मंदिर है, अब उस पर जैसे कोर्ट का फैसला आ गया, राम मंदिर बन रहा है, तो एक आवक का रास्ता खुल जाता है। भगवान का जो भी दर्शन करने आएगा वहाँ पे, उसके अगल बगल दुकानें होंगी, होटलें बड़े बड़े होंगे, वो सबको फ़ायदा मिलेगा। मगर वो सब चीज़ के चलते चलते फिर आर्थिक उस पर भी देखना चाहिए। अब जैसे मेडिकल को मैं बोल रहा हूँ आपको, हमारा मेन मेडिकल ही है। अभी मेडिकल में अगर हम, मान लो मैं एक गरीब घर से बिलोंग कर रहा हूँ, मान लो मैं बता रहा हूँ कि अपने ऊपर ही लेके, अगर कुछ जो पैसे कमा रहे हैं, मैं छोटा मोटा गैरेज चलाता हूँ 4 व्हील का, जिससे हम कमा रहे हैं, हम जो कमाएंगे, अगर हमारे घर में कोई बीमार हो गया, मान लो एक लमसम 1 लाख रुपया खर्चा हुआ, अभी 1 लाख रुपया अगर मेडिकल सुविधा अच्छा है तो हमारा 1 लाख रुपये का 20,000 में ही दवा हो जाएगा ना। जब मेडिकल सुविधा ही चरमराई है, प्राइवेट हॉस्पिटल ने कब्जा कर लिया है सब। सरकारी हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ हमारा पेशेंट मर जाएगा। गरीब इंसान घर बेच के, खेत बेच के अपनी दवा कराने के लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहता है। क्यों? और हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में कौन जाता है? बहुत मजबूर लोग जाते हैं कि मतलब सब सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है ना, वो बहुत ख़राब है। बीएचयू में लोगों के अंदर वो चीज़ फैला दिया गया है कि अगर पेशेंट नहीं सही हो रहा है तो उसको जहर की सुई लगा दिया जाता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये सब चीज़ों पे सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
ये चीज़ नहीं कि मतलब नहीं करो नहीं करो। हम वोट क्यों दे रहे हैं? हर चीज़ की सुविधा लेने के लिए दे रहे हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दवा करने के लिए तुमको वोट दे रहे हैं साला? हम चूतिया दिख रहे हैं? जनता चूतिया दिख रही है? हाँ, मायावती की सरकार आई उसको हटाए, अखिलेश की सरकार आई उसको हटाए, बीजेपी को बैठाए। अब मतलब हम क्यों पलट रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे कोई चीज़ तुम बनाओ नहीं, ज़रूरत है ज़रूरत, सब चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये भी ज़रूरत है, मेडिकल इतनी ज़रूरत है, मेडिकल की मतलब इतनी ज़रूरत है कुछ कहने को नहीं। सब प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट ले रही, एकदम भुजिया बना के रख दे रही हैं गरीब इंसान का। वो चीज़ पे ध्यान दो, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दो। सरकारी स्कूल, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए, प्राइवेट नहीं जाना चाहिए, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और नौकरी चाकरी सब मतलब बहुत धांधली है। इसके लिए मैं बोलता हूँ भाई, आप अगर वोट दो तो ठोक बजा के दो, किसको देना है, क्योंकि हमारा एक भी वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनको भी पता है, भोसड़ी वाले जो वोट मांगने आते हैं, और हमको भी पता ही है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। जय श्री राम।